जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी का सहारा पे। आइए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्लेस सत्संग होते हैं। तो आइए संगत जी, बिना देर किए गुरु जी का पावन सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, मैं गुरुजी से अपनी भाभी और दो बुआ के थ्रू जुड़ी थी। जब मेरी मम्मा एकदम से हॉस्पिटलाइज हो गई तो वह बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल निमोनिया के बीच में सब कुछ जैसे मिनटों में बिगड़ गया। डॉक्टर ने जवाब देने के लिए पहले 48 घंटे, फिर 72 घंटे और फिर 1-2 दिन और मांगे। हम सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हम के आईसीयू के बाहर ही रहते थे, सुबह शाम उस उम्मीद में कि शायद आज कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। तब मेरी भाभी और बुआ दोनों ने जल प्रसाद और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मेरी मम्मा के लिए ब्लेस करवा के मंगवाया। मेरे पापा हम सब अपने भगवानों से अर्जी लगा रहे थे। मुझे तब गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। कभी बहुत पहले एक बार मेरी मम्मा ने ही मुझे उनके बारे में बताया था। बात वही ख़त्म हो गई थी। तब मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कहा कि एक बार गुरुजी से भी मांगो अपनी मम्मा के लिए। मैंने कहा मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं पता, पर मैं कोशिश करूँगी। मेरे पास आज तक भी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। गुरुजी की वो स्वरूप मान कर उनसे अपनी मम्मा को ठीक करने के लिए कहा। उनकी अगली रात हम सब रिश्तेदार हॉस्पिटल के वेडिंग एरिया में बैठे थे। एकदम से मेरे पति आकर मेरे बाजू में बैठे और मैंने उनसे सबके सामने कहा कि आप इसका डियो लगा कर क्यों आए हो, और वो भी मेरा माला क्यों लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी कसम खाकर बोला कि मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। मुझे तो 2 मिनट तक तो बहुत तेज़ खुशबू आती ही रही, बट वहाँ किसी और को भी कोई खुशबू नहीं आ रही थी। अगले दिन मेरी बुआ लोगों ने बताया कि विश्वास कर गुरु जी पर, वो अपने दर्शन खुशबू के थ्रू देते हैं। जो सिर्फ तुझे हुए, माफ़ करिए गुरु जी और संगत जी, मुझे तब भी गुरु जी के बारे पे यकीन नहीं हुआ। काफ़ी संगत जी को अजीब लग सकता है, लेकिन करेंगे। मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी आप सबको इसके बारे में बताने से। मेरी मम्मा को आईसीयू में 4 दिन हो गए थे। पेट साफ हुए, यानी कि वह की डर से सारी कोशिश कर ली कि एक बार वह उनको खुलकर पोटी हो जाए, जिससे कि उनका पेट साफ हो जाए। उनकी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी था। 2 बार देने पर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उनके अंदर ट्यूब डालकर पेट को सारा इतने दिनों का कचरा बाहर निकाला गए। इसके बाद भी कुछ नहीं खा पा रही थी। इसके बाद तीसरा अमीना दिया, तब जाकर उनका पेट साफ हुआ। बहुत बार अमीना देकर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने पता नहीं कैसे बट मोबाइल से गुरुजी के आगे बोला, प्लीज़ गुरुजी मेरी मम्मा का पेट साफ करवा दीजिए, इसका इस स्टाइल मूवमेंट ठीक कर दीजिए, और मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे 1 मिनट के लिए तो बहुत तेज़ टी की स्मेल आई, और इतने में मेरे पापा बाथरूम से निकले। तो मैंने सोचा कि पापा फ्रेश होकर आए होंगे। इसके बाद मैं मायूस हो गई अपनी मम्मा से मिलने। आईसीयू में गई अपनी मम्मा से मिलने। गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। मुझे अंदर जाते जाते ही बताया गया कि थोड़ी देर पहले ही बिना अमीना दिए मेरी मम्मा का बहुत अच्छे से पेट साफ हो गया है। और वह भी अपने आप, मैंने रात को गुरुजी से मांगा और उन्होंने मुझे सुबह ही इस मेल के थ्रू बता दिया था कि मेरी अरदास पूरी हो गई है। इतना ही नहीं, मैं बहुत मूर्ख हूँ। मेरा विश्वास तब भी कच्चा पक्का था कि हो सकता है पापा फ्रेश होकर आए होंगे। तभी मुझे कमरे में स्माइल आई। तभी तभी तुरंत मेरे पापा ने खुद से कहा कि घर में से चाय मंगवा लेते हैं। आज मैं फ्रेश ही नहीं हुआ हूँ,
वह मेरा तो रोना निकल गया कि कैसे गुरुजी ने मेरे पापा के थ्रू मेरा डाउट भी क्लियर कर दिया है। इस बात को अभी 1 सवा महीने ही हुआ था, तब से मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी हूँ और अभी भी उनसे विनती करती हूँ कि मुझे खुद से और जोड़ लो। गुरुजी लाखों लाखों बार शुक्राना। मेरी मम्मा थोड़े दिन पहले घर भी आ गई और पहले से अब अच्छी भी हो रही हैं। उन सब भगवान का जो बहुत लाखों लाखों बार शुक्राना, शुक्रिया, उन्होंने मेरी मम्मा को बिल्कुल अच्छा कर दिया है और हम पर इतनी कृपा बरसाई है गुरुजी की मेहर। और मेरे 2 और सत्संग हैं, वो मैं अगली बार ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग है। इसी से गुरुजी की ब्लेसिंग आप सब पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं वो सबके भले के लिए करते हैं, तो इसी के साथ अपना मन सत्संग को विराम देती हूँ। इस गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यथा आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा सा सत्संग है जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, बस हम तो गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं और जो भी नहीं सुन रहे हैं, सभी का भला करना, सब पे अपनी कृपा भरी दृष्टि हमेशा बनाए रखना, सबको हेल्थ ब्लेस करना। इसी के साथ सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की बहुत जल्दी तैयारी करती हूँ। मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूले।